Good morning. Welcome in class 9th physics and the chapter force and law of motion. Okay. In our previous lecture, we already discussed the Newton's first law, that is law of inertia. Okay. There are three types of inertia. First, inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Okay. Now in this section, what is the relation between inertia and mass? Okay. So suppose you are asked to push any empty almirah and your friend is asked to push an almirah full of books. आप किसी खाली अलमीरा को धक्का मारते हैं, ठीक है, या किसी भरी हुई किताबों की बुक से जो भरी हुई अलमीरा है उसको पुश करने के लिए अगर आपके फ्रेंड आपसे बोलते हैं विच अलमीरा विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस, तो कौन सी अलमीरा जो एम्प्टी है या जो बुक से भरी है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफ़र करेगी। ऑब्वियसली जो भरी हुई है वही ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ इवन इफ़ यू एंड योर फ्रेंड टू डू दिस यू नो द आंसर। व्हाट इज़ द डिफरेंस? द आंसर इज़ मास। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जो ज़्यादा भरी होगी वही ज़्यादा अपोज करेगी, वही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर ये है कि जिसका मास ज़्यादा है, ठीक है, जो अलमीरा बुक से भरी हुई उसका मास ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है। ओके, मीन्स इट ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड हेंस मोर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दस मास इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जो ज़्यादा हैवी है, जिसका मास ज़्यादा है, वही ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। इसका मतलब ये है कि इनर्शिया वहाँ पे क्या होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसमें ज़्यादा होगा। A heavier body offers more inertia than a lighter body for all the three types of inertia. तीनों में जो ज़्यादा हेवी बॉडी होगी, जिसका मास ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा इनर्शिया ऑफर करेगा एज़ कम्पेयर टू द लाइटर बॉडी। ओके, सो आप ये लिख लें, इसमें ये लाइन बिल्कुल अच्छे से लिख लें। जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तीनों केसेस में, चाहे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, मोशन हो या डायरेक्शन वाला हो। ओके, now application of Newton's first law. What is the application of Newton's first law? First is a body is said to be in translation equilibrium. A body is said to be in translation equilibrium when it is at rest or when it is moving with a constant velocity. एक बॉडी है कोई भी, जिसको हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में कब बोल सकते हैं? जब या तो वो रेस्ट में हो या किसी कांस्टेंट स्पीड से वो क्या कर रही हो, मूव कर रही हो। ठीक है, फोर फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर बैलेंस। इन अदर वर्ड्स, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब हो सकती है? जब उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं वो सारे क्या हो, उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो, ज़ीरो हो। अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि वो बॉडी जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। सपोज़ ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर एक इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से फोर्स लग रहा है और एक इधर से फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऑल द फोर्सेस आर सेम। अगर सारे फोर्सेस क्या है, सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो फोर्स ऑफ रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्योंकि ये फोर्स इधर से लग रहा है, इधर से भी ये लग रहा है सेम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये बॉडी यहीं पर रहेगी, इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। ओके, न्यूटन proposed a physical quantity called momentum to explain the effect of force quantitatively. Let us understand the term momentum or linear momentum. न्यूटन ने एक क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, जिसने फोर्स की क्वांटिटी या जो इफ़ेक्ट है फोर्स का उसको बताया है। तो हम बात करेंगे लीनियर मोमेंटम की। ओके, व्हाट इज़ द लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या होता है? ओके, लीनियर मोमेंटम, सपोज अ कार एंड अ लोडेड ट्रक आर मूविंग ऑन लेवल रोड विथ a स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। एक कार और एक लोडेड ट्रक है,
जो किसी लोडेड लेवल रोड पर मूव करते हैं, चलते हैं एक स्पीड से, उनकी स्पीड क्या है 0.1 मीटर पर सेकेंड. We have to stop the car and loaded truck in a given time, in which case is a greater force required. ठीक है. अब आपको कार और ट्रक दोनों को रोकना है, स्टॉप करना है, तो आपको किसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, कार को या ट्रक को? द ऑब्वियसली आंसर इज इन द केस ऑफ लोडेड ट्रक, because the mass of loaded truck is more. In this situation, in another situation, there are two identical cars. दूसरे केस में हम मान लें कि दो एक जैसी कार हैं. वन कार इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड एंड अदर इज 0.2 मीटर पर सेकेंड. अगेन वी हैव टू स्टॉप दिस कार्स इन अ गिवन टाइम. हमें एक कार है जो जिसकी स्पीड 0.1 मीटर पर सेकेंड है, दूसरी की 0.25 मीटर पर सेकेंड है. इन दोनों कार को रोकना है तो किस में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पहले वाली में या दूसरे वाली में? द आंसर इज़ कि इन केस ऑफ कार मूविंग विथ स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी. सो अब एक सी बात है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. इन द बोथ द केसेस डिस्कस अबव, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स आर रिक्वायर्ड to destroy the quantity of motion of the vehicle in a given time. ठीक है. दोनों केस में हमने ये डिस्कशन किया, दोनों केस को हमने देखा. अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल इन द गिवन टाइम. हमें कुछ फोर्स की क्वांटिटी की ज़रूरत होगी जो इन व्हीकल के मोशन को क्या करे, रोक सके या डिस्ट्रॉय कर सके. The quantity of motion therefore depends on two factors, mass and velocity. ठीक है. ये जो फोर्स की क्वांटिटी है दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, मास एंड वेलोसिटी. दिस क्वांटिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. तो ये जो फोर्स की क्वांटिटी है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर मोमेंटम. ओके. लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन देखिए. लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी. ठीक है. क्या बोला है? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी. ठीक है. लीनियर मोमेंटम क्या है? किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी है उसकी जो मोशन की क्वांटिटी है, मोशन की क्वांटिटी मीन्स उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है. क्वांटिटी के लिए हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड बॉडी. ठीक है. मास है प्रोडक्ट का और उसकी जो वेलोसिटी है बॉडी की, उनका प्रोडक्ट. लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी, और पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी. ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का. इसकी हम एसआई यूनिट की बात कर लें. एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. मास को हम किलोग्राम में नापते हैं और वेलोसिटी की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ओके. Linear momentum has a sense of direction, therefore it is a vector quantity. The direction of linear momentum of a body at any instant is same as that of velocity of body at that instant. ठीक है. जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि मोमेंटम जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. याद रखना आपको, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. ओके. मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. ओके. Now, what is the second law? Newton's second law of motion. What amount of force should be applied on a body to produce a desired effect? Does this force depend on mass of the body or acceleration? ठीक है. किसी भी बॉडी पर हम कितना फोर्स लगाएं, किस अमाउंट का फोर्स लगाएं ताकि वो स्टॉप हो जाए, उसके लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं. We will get the answer of this critical question in the following discussion. Okay. Suppose there are two identical books A and B kept at rest. दो बुक हैं, दो ब्लॉक हैं ए और बी जो यहाँ पर रखे हुए हैं. देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पर. ठीक है. You are asked to bring block A to velocity of 0.5 meter per second in 5 seconds, while your friend has been asked to bring the block B of a velocity of 2 meter per second in 5 seconds. ठीक है. एक ब्लॉक को 0.25 मीटर 5 सेकंड में आपको लाना है और दूसरे को
2 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड में लाना है। बोथ ऑफ यू विल हैव टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ब्लॉक, दोनों पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बट यूर फ्रेंड विल हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स देन वॉट यू विल हैव टू। लेकिन आपका फ्रेंड जो है वो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जो आपने लगाया है। यू हैव टू प्रोड्यूस एन एक्सलेशन ऑफ 0.25 माइनस 0.5, ये एक्सलेशन में निकाल लिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और यूर फ्रेंड, हमारे फ्रेंड का जो एक्सलेशन है वो कितना है, 2 माइनस 0 तो 0.4 मीटर। फ्रॉम द डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, इन अनदर एक्टिविटी देर आर टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस एम एंड एम, बड़ा वाला ब्लॉक उसका मास ज़्यादा है सेकंड वाले का, ये है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखिए इस मास को हमें मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और इसको कम लगाना पड़ेगा।